हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम अमूल और पीटा के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। ये स्टार्ट कब हुई, एस्केलेट कैसे हुई, वो पूरी स्टोरी आज हम देखेंगे और उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है वीगन स्ट्रिंग्स अटैच्ड ने। ये वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एनिमल लवर्स हैं और ये मेरे जैसे लोग यानी कि वीगन एक्टिविस्ट को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, ताकि वो वीगनिज्म के बारे में और नॉलेज लोगों तक पहुँचा सकें। तो अगर आप एक वीगन हैं और अपने एक्टिविज्म के लिए अगर आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो आप उनको इस ईमेल एड्रेस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि अमूल ने कुछ महीने पहले एक ऐड निकाला था जिसमें उसने डेयरी मिल्क को प्लांट बेस्ड मिल्क से यानी कि वीगन मिल्क से कंपेयर किया और ये बताया कि कैसे डेयरी मिल्क प्लांट बेस्ड मिल्क से कई गुना ज़्यादा सुपीरियर होता है। उस ऐड में एक तरफ मिथ का कॉलम था और दूसरी तरफ फैक्ट का, जिसमें कई पॉइंट्स थे जो ये क्लेम कर रहे थे कि कैसे डेयरी मिल्क हर महीने में प्लांट बेस्ड मिल्क से ज़्यादा सुपीरियर है और न्यूट्रिशनली सफिशिएंट भी है। बाहर की कंट्रीज़ में वीगन मिल्क बहुत पॉपुलर हो रहा है और वहाँ के लोग डेयरी और उसके पीछे की क्रूअल प्रैक्टिसेस को रियलाइज़ करके खुद से ही वीगन मिल्क में स्विच कर रहे हैं। तो अमूल का ये ऐड निकालना, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इंडिया के बाहर वीगन मिल्क की बढ़ती हुई डिमांड देखकर क्या अमूल पैनिक कर गया या फिर ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रॉफिट्स के लिए था? जो भी रीज़न हो, बट इसको देखते हुए पीटा इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया। पीटा ने एक लेटर के साथ ट्विटर पे ट्वीट किया रिक्वेस्टिंग अमूल टू प्रोड्यूस वीगन मिल्क। उसने बोला कि कई इंटरनेशनल डेयरी इंडस्ट्रीज प्लांट बेस्ड मिल्क ऑल्टरनेटिव्स निकाल रही है और उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो क्यों ना अमूल भी प्लांट बेस्ड मिल्क ऑल्टरनेटिव्स निकाले यानी कि वीगन मिल्क प्रोड्यूस करे। इंडिया में वीगन पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज कर रही है और उसको देखते हुए पीटा इंडिया ने अमूल को सजेस्ट किया कि उनको वीगन मिल्क प्रोड्यूस करने से इंडिया में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। वीगन मिल्क की पॉपुलैरिटी को देख के कई डेयरी इंडस्ट्रीज पैनिक कर रही हैं। इनफैक्ट नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड अ प्ली इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कि सिर्फ एनिमल मिल्क को ही लेबल दिया जाए मिल्क का और प्लांट बेस्ड मिल्क को मिल्क कंसिडर ही नहीं किया जाए। पीटा के ट्वीट का जवाब देते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन RS सोदी, जो अमूल का मिल्क, बटर, चीज़, आइसक्रीम ये सब भी बनाते हैं, उन्होंने इस ट्वीट से रिप्लाई किया। उन्होंने बोला कि अगर हमने डेयरी मिल्क प्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो 100 मिलियन फार्मर्स जो डेयरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट कौन देगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो प्लांट बेस्ड मिल्क हैं ये और कुछ नहीं बल्कि लैब फूड्स हैं जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है और उसके साथ साथ वो प्रॉफिट भी नहीं दे सकती हैं। इसी तरीके से अमूल और पीटा के बीच में ट्विटर पे वॉर ऑफ वर्ड्स हुई और बात इतनी बढ़ गई है कि अमूल हैज़ ऑफिशियली कॉल्ड फॉर अ बैन फॉर द एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पीटा। अमूल ने एक लेटर लिखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिमांडिंग पीटा टू बी बैंड। ये तो थी हमारी कंट्रोवर्सी की स्टोरी, बट आई डोंट थिंक कि पीटा बैन होने वाला है या कभी हो भी सकता है, बिकॉज इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री। फ्री स्पीच है, जिसको जिसके लिए फ़ाइट करना है वो उसके लिए फ़ाइट करता है एंड पीटा जानवरों की राइट्स के लिए फ़ाइट करता है और वो करता ही रहेगा। पीटा की अमूल को दी गई एडवाइस अपनी जगह ठीक थी, बिकॉज इंडिया में वीगन्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। I know it because I am a vegan and I promote veganism on my YouTube and my Instagram. तो ये तो थी कंट्रोवर्सी की बात। अब मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप कि आपको ऑलरेडी पता है कि वीगन मिल्क क्या होता है, बट स्टिल अगर आपको वीगनिज्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मैंने वीगनिज्म से रिलेटेड कई वीडियोस बनाई हैं एंड आप उसे देख सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं आपको डेयरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। फर्स्ट, डेयरी इज़ क्रूअल। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है एंड आई विल अटैच द वीडियो समवेयर हेयर, आप उसको देख सकते हैं। डेयरी इंडस्ट्रीज़ इतनी इनोसेंट नहीं है जितनी वो दिखती हैं एंड आपका मिल्क कहाँ से आ रहा है और कैसे बन के आ रहा है ये जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। सेकेंड, डेयरी इज़ अनहेल्दी। वाई? बिकॉज देर आर सर्टन स्टडीज़ जो ये शो करती हैं कि जो पीपल डेयरी कंज्यूम करते हैं उनको सर्टन अमाउंट ऑफ डिजीज़ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं
रादर देन दोज जो डेयरी कंज्यूम नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्लांट बेस्ड डाइट में शिफ्ट करते हैं ओनली एंड ओनली ड्यू टू हेल्थ रीजंस, बिकॉज इट्स एक्चुअली हेल्दियर। थर्ड, डेयरी इंडस्ट्रीज आर ऑल अबाउट प्रॉफिट्स। उनको ना उन काउज की लाइफ से फ़र्क पड़ता है और ना ही फार्मर्स के एम्प्लॉयमेंट से। उनको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता अदर दैन देयर प्रॉफिट। जब आप अपनी जॉब छोड़ते हो तो आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हो। जॉब छोड़ने का कारण आपका पर्सनल रीज़न हो सकता है, आपको उस कंपनी के साथ काम करने का मन नहीं है, अब आपको किसी और कंपनी को एक्सप्लोर करना है। उसी तरीके से फार्मर्स भी एथिकल रीज़न के वजह से डेयरी इंडस्ट्री को छोड़ सकते हैं और किसी और जॉब में जा सकते हैं, कोई और इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फार्मर्स सिर्फ डेयरी सेक्टर में ही काम करें, वो प्लांट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। फोर्थ, डेयरी इज़ चीपर दैन प्लांट बेस्ड मिल्क्स। वेल ऑब्वियसली प्लांट बेस्ड मिल्क तो अभी जस्ट आया है मार्केट में, उसकी डिमांड कम है तो ऑब्वियसली वो महंगा है। जैसे जैसे प्लांट बेस्ड मिल्क की डिमांड इंक्रीज करेगी वैसे ही उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगा। और अगर फार्मर्स प्लांट सेक्टर में जाएंगे तो ऑब्वियसली प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे एंड उनका सप्लाई ज़्यादा होगा एंड हमारी प्राइस कम होने के और ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस देयर आर पीपल जो कंप्लेन करते हैं कि वीगन मिल्क एक्सपेंसिव होता है। वेल वीगन मिल्क सिर्फ वो वाला एक्सपेंसिव होता है जो आपको मार्केट में मिलता है। वीगन मिल्क बहुत आसानी से, बहुत ही ईजिली घर पे बनाया जा सकता है बहुत ही कम टाइम में। वो ज़्यादा हेल्दी भी रहता है, ज़्यादा फ्रेश भी रहता है एंड ऑब्वियसली दैट्स फ्री। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि वीगन मिल्क पीना हो या वीगन लाइफस्टाइल जीना हो, दैट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट जितना लोग सोचते हैं। बस थिंग इज़ कि दैट इज़ न्यू, दैट इज़ समथिंग जो कम लोग कर रहे हैं इस वक्त। अलग लाइफस्टाइल है, यूनिक लाइफस्टाइल है। इट विल टेक टाइम बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस। आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आपको एक एथिकल लाइफस्टाइल जीनी है कि नहीं वो सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो। और अमूल जैसी इंडस्ट्रीज़ जो अपने आप को प्राइड ऑफ इंडिया का टैग देती हैं वो और कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स हैं। जस्ट वॉन्ट टू क्लियर इट आउट दैट दिस इज़ नॉट एन अटैक ऑन हिंदुइज्म या फिर आर इंडियन कल्चर, बिकॉज आर इंडियन कल्चर सेज कि हमारी जो गाय है वो हमारी माता है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट उसके बच्चे का जो मिल्क है, वो मिल्क जिसका हकदार उसका बच्चा है, उससे उसको छीन के, उसका मिल्क छीन के उसको अपने लिए यूज़ करना, उसका प्रॉफिट निकालना उससे, हाउ इज़ दैट राइट? Will you ever sell your mother's milk for profit? Will you ever treat your mom like that? Then why do you sell cow's milk for profit? इंडियन कल्चर की बर्बादी तो डेयरी इंडस्ट्रीज खुद ही कर रही हैं, इसमें हम क्या करेंगे? अमूल इज़ एन ईगोटिस्ट एंड अ शेडी कंपनी। अमूल सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए काम करता है और वो काउज़ को यूज़ करता है अपने प्रॉफिट के लिए, बिकॉज इट नोज दैट काउज़ एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है हमारी कंट्री में। देयर आर सम पीपल जो ये बोलते हैं कि वीगनिज्म इज़ ए पर्सनल लाइफस्टाइल चॉइस। वेल ऑफ कोर्स इट इज़। हमारा ये पर्सनल चॉइस है कि वी चूज़ नॉट टू हर्ट एनी एनिमल फॉर आवर फूड, फॉर आवर क्लोथिंग। सो उसी तरीके से आपको खुद डिसाइड करना है कि अगर आपको एक एथिकल लाइफस्टाइल जीनी है या फिर एक क्रूअल्टी से भरी लाइफस्टाइल जीनी है। आई वुड से बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, बी वीगन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप अमूल या पीटा किसकी साइड पे हो एंड किससे ज़्यादा अग्री करते हो। अगर मेरे लाइक कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ड्रॉप देम, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।